हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एंजल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज ये हमारा प्रतिशत का चौथा वीडियो है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं गए हैं तो एंजल एजुकेशन लिंक पे जाइए और उस पे देखिएगा। तो मैंने परसेंटेज का 3 वीडियो डाल रखा है, आप उसको देखिए। तो उसमें हमने आपको परसेंटेज का कुछ बेसिक यूज बताया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम धीरे धीरे परसेंटेज के लैंग्वेज पर बढ़ रहे हैं। हम आपको उस लेवल तक ले जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो अब देखिएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ समझाया था तो उसको देखिएगा। तो अब देखिएगा, अब इसमें हम आपको चर्चा करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया क्या गया है कि क्वेश्चन देखिए कि जैसे दे दिया कि कह दिया कि यदि ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 20% है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि अगर जैसे कह दिया जाए क्या कि जैसे कह दिया जाए कि 2a बराबर 3b तो ए अनुपात बी का मान बताइए। तो ए अनुपात बी का मान बताइए, तो इसको आप कैसे लगाते हैं? तो आज तक आपने ये लगाया कि अब दिया क्या है कि 2a बराबर 3b। तो अब इसको क्या करेंगे? अब इसका गुणांक ये है तो ये क्या हो जाए, a बटा b बराबर क्या होगा, 3/2। क्या हुआ, 3/2। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो ये आपका a अनुपात b का मान निकल आया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका जैसे जो तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक में देखेंगे जैसे आपका परसेंटेज के चैप्टर में हुआ, किस में हुआ, परसेंटेज में हुआ, फ्रैक्शन में हुआ, परसेंटेज, फ्रैक्शन, और आपका जो इसमें हुआ, और आपका जैसे ले लेंगे और रेशियो, क्या हुआ, रेशियो हुआ। इसमें जो आपका कॉमन वैल्यू होता है भैया कि तुलनात्मक मान जो होता है उसमें लगभग सेम ही होता है। तो इसका जो है कि आगे यूज क्या है इसको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। तो आप ये देखिए कि अब यहाँ पे आपको इतना करना पड़ा तब आप किसका निकाल पाए, ए अनुपात बी का निकाल पाए। यहीं पे आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे क्या कि अगर जैसे आपको कह देता क्या कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल लेते ये कि अब यहाँ देखिए 2a बराबर 3b दिया था, 2a बराबर 3b दिया था। तो आप देखिएगा अब इसको कैसे लगाते। तो अब यहाँ एक चीज़ ये देखिए कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ भैया, 6 हुआ। तो अब इसका देखेंगे क्या करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 अनुपात, फिर अब इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हुआ, 3 दूनी 6। ये अर्थात क्या निकल गया, 3/2 निकल गया। अब आपको इतने करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे निकल गया। फिर आपको देखिएगा कि जैसे आपको फिर से कह दे क्या कि जैसे कह दे, फिर दे दिया क्या कि आपको जैसे दे दिया 5a बराबर 4b बराबर 3c तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे ये देखना है आपको इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। किसका निकालना है, 5, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, फिर 1 हुआ, फिर आप 5 से कर देंगे, फिर 1 हुआ, फिर किससे कर देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना हुआ भैया, 60 हुआ। कितना हुआ, 60 हुआ। तो अब इसको भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो ए का मान होगा। किसका होगा, इसको इसमें इससे भाग देंगे। तो इसको इसमें जब भाग दिए कितने बार जाएगा, 12 पंचे 60। तो अर्थात ए का मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। अब इसको इसमें देंगे तो क्या होगा, इसमें इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 15 चौको 60। कितना होगा भैया, 15 चौको 60। तो यहाँ 15 हुआ,
ये किसका मान हो गया, बी का मान हुआ। फिर अब इसको इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो ये किसका मान हो गया, सी का। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 12:15:10 आ गया। तो अब देखिएगा ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिएगा इसका यूज हम क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। इसमें देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का 30%, बी का 25% बराबर सी का 20% है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो देखिएगा हमने आपको जो पीछे समझाया बात वही है, लेकिन इसमें देखिएगा दे दिया क्या, थोड़ा लैंग्वेज दे दिया। हम आपको बताए ना कि अब हम आपको धीरे धीरे परसेंटेज के भाषा की ओर ले जा रहे हैं। तो हम देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी चलिए। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे दिया कि अब देखिएगा लैंग्वेज को तोड़ते कैसे हैं, हम इसको भी देखेंगे। तो अब यहाँ दिया है यदि ए का 30%, किसका भैया, ए का 30% बराबर बी का 25%, किसका भैया, बी का 25%। फिर दिया है बराबर क्या दिया है, सी का 20%, किसका दिया भैया, सी का 20%, सी का 20%। तो अब हमने आपको बताया था कि परसेंटेज में का अर्थ होता है गुना। क्या होता है, गुना। गुना का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। क्या हुआ, गुणा हुआ। तो अब इसका कर देंगे क्या, ए गुणे 30 परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते थे, 100 बराबर बी गुणे 25/100 बराबर सी गुणे 20/100। तो अब यहाँ देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो आपका ये क्या बचेगा, 30A बराबर 25B बराबर 20C। आप यहाँ भी अभी और कैंसिल कर सकते हैं। देखिएगा 5 छंग 30, 5 25, 5 चौक 20। तो भी ये कितना हुआ भैया, 6A बराबर 5B बराबर 4C। तो अब आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया कि 6, 5 और 4 का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 6, 5 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 5, फिर 2 दूना 4, फिर किससे निकालेंगे 3, फिर 5, फिर 1। आप किससे निकालेंगे, 3 से 1, 5, फिर 1, फिर किससे हुआ, 5 हुआ। ठीक भैया, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो अब इसका एलसीएम कितना हुआ भैया, 60 हुआ। कितना हुआ, 60 हुआ। इसका एलसीएम 60 निकला। तो अब देखेंगे इसको इसमें भाग देंगे तो ए का मान कितना आएगा, 6 दहम्मा 60। अब इसको इसमें भाग देंगे तो बी का मान कितना आएगा, 12 पंचे 60। अब इसको इसमें देंगे तो सी का मान कितना आया भैया, 15 चौको। अब यहाँ पे कितना होगा भैया, 15 चौको 60। तो हमें निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान क्या निकला, 10, बी का मान 12 और सी का मान 15। यही आपका क्या हुआ भैया, आंसर हुआ। तो अब देखिएगा, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना जो है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस से इन चीज़ों को आसान कर सकते हैं। वो आसान कैसे करेंगे कि अब हमने आपको इतना आपको बताए, अब आपको देखिएगा कैसे आसान करेंगे। देखिए कि आसान करने का मतलब ये हुआ कि यहीं पे अगर आप थोड़ा मैथ में प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो यहीं ले लीजिए क्या कि अब इतना लिए, इसके बराबर इतना है, तो डायरेक्ट आप काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, अब सीधे कटे। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, 5 छंग 30, 5 25, 5 चौक 20। तो अर्थात कितना है, 6 5 4 आया। अब इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया, एलसीएम आया। तो अब यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अब यहाँ क्या होगा, अब इसका मान अब यहाँ पे 60 हुआ, 6 दहम्मा 60, 12 पंचे 60, फिर 15 चौको 60।
ये आपका आ गया आंसर। इतना आपको मन में करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर होगा, या आपका जो है विकल्प दिया रहेगा विकल्प से भी आ जाएगा। उसका हम विकल्प से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं ये आपको जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब हम वहाँ पे आपको उसका बताएंगे। तो अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक देखिएगा फिर कि क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भैया P का 50% बराबर P धन Q का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान बताइए। तो अब देखिएगा कि अब इसको कैसे हल करते हैं। कि अब यहाँ देखिएगा कहा है भैया P माइनस Q, क्या दिया है P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30%। अब पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, P और Q का पहले मान ज्ञात कर लीजिए। जब P और Q का मान ज्ञात कर लेंगे तो P और Q का यहाँ पे आप मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। तो देखिएगा अब इसको कैसे लगाएंगे। तो अब देखिएगा P माइनस Q गुणे, अब यहाँ क्या हुआ भैया 50% बराबर P प्लस Q गुणे 30%। अब देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज को आप कैंसिल कर दीजिए। तो अब यहाँ बचा क्या, अब देखिएगा अब यहाँ ऐसे भी ले लीजिए, 0 से 0 भी कैंसिल। तो अब आया क्या भैया P माइनस Q बचा कितना है 5 बराबर, अब यहाँ बचा कितना है 3 P धन Q। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्या होगा 5P, फिर इसका गुणा कर देंगे 5Q बराबर फिर 3P प्लस 3Q। तो अब देखिएगा अब यहाँ लाएंगे 5P, अब P यहाँ है इधर लाइए, 5P माइनस 3P बराबर 3Q। अब ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5Q। तो अब देखिएगा 5 में से 3 2P बराबर, अब ये कितना होगा भैया 5 3 8Q। अब वही बात आ गया ना भैया कि 8Q। अब या तो आप इसको कैसे लगाएंगे, अब ये क्या होगा, अब ऐसे करेंगे क्या देखिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो अब ये क्या लिखा है 2P बराबर 8Q। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा P बटा Q बराबर 8/2 होगा, 2 1 कम 2 2 चौक 8, अर्थात P बटा Q का मान क्या आ गया भैया 4/1, अर्थात P का मान 4 Q का मान 1। ये आपका इतना आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि भैया बताइए कि Q बराबर P का x%, तो x का मान बताइए। तो अब देखिएगा Q का मान 1 दिया है बराबर P का मान कितना दिया है 4 का x% बटा परसेंट 100 हुआ, 4 25 में ये इधर आया तो x बराबर कितना आ गया भैया 25 आ गया, x बराबर 25 आ गया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप थोड़ा भी ना घबराइए कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको हल करना पड़ेगा। इसमें शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको आपको हल करना है। तो हाँ एक बताए, इसके पहले जो हम आपको बताए कि इस पर आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही अच्छा आप इसको उतनी ही जल्दी से हल कर लेंगे। तो देखिएगा अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे कि परसेंटेज देखिएगा, अगर प्रतिशत में अगर कहा जाए किसी भी चीज़ में वृद्धि या कमी का अर्थ क्या होता है परसेंटेज के भाषा में। हम जैसे वृद्धि हम तो जानते हैं भैया, वृद्धि जैसे विकास हुआ या कमी हुआ, तो परसेंटेज में इन सब शब्दों का यूज क्या है हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कि अब देखिएगा प्रतिशत में अगर वृद्धि होती है तो वह हमेशा किस में होता है, हमेशा 100 में ही होता है। एक चीज़ आपको इतना देना है कि प्रतिशत में यदि वृद्धि और कमी होती है तो वह हमेशा 100 में से ही होगा, अर्थात उसका जो मूल मान होगा वो हमेशा 100% ही होगा।
क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रतिशत का मान ही होता है हमारा 1/100। क्या होता है? 100 होता है। तो अब इसको हम इसमें करेंगे तो क्या हुआ कि 100% का मान अपने आप में एक पूर्ण होता है, अर्थात एक होता है। क्या होता है? एक होता है। चाहे तो हम एक कह दें, चाहे तो हम क्या कह दें, 100% कह दें। ये बात आप अपने माइंड में बैठा के रखिए। तो अब यहाँ देखिएगा कि अब कैसे हम इसका यूज हम परसेंटेज में करते हैं। कि देखिएगा कि जैसे अगर कह दे कि भैया इस मूल्य, इस पेन का, इस मार्कर का 30% वृद्धि हो जाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 30% वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि ये अब क्या हो गया, 130% हो गया। क्या हो गया? 30%। अर्थात पहले इस कलम का मूल्य 100% था, तो इसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो यह अब 130% हो गया। कितना हो गया? 130%। हम दो शब्दों में इसको कह सकते हैं। या तो कह दें कि भैया अब आपको जो हम पेन देंगे उसमें 30% की वृद्धि हो गई है। या तो हम ऐसा बोल दें, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि भैया इस पेन का मूल्य 130% है। कितना है? 130%। दोनों बात का यही हुआ कि 130% का मतलब हुआ कि पहले पेन का मूल्य 100% था, अब 30% वृद्धि पे आपको दिया जा रहा है। किस कै परसेंट पे? 30% के वृद्धि पे। देखिएगा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो देखिएगा तो 30% पे दिया गया है। तो अब एक चीज़ आपको और देखना है कि जैसे फिर कह दें कि किसी भी वस्तु में 500% की वृद्धि हो गई, 500% की वृद्धि हो गई, तो बताइए अब उस वस्तु का मूल्य क्या है, कितने परसेंट हो गया है? तो सीधे बताइए, जब 500% की वृद्धि हुई तो पहले 100% था, तो अब कितना हो गया? 600% हो गया। फिर जैसे कह दे कि किसी भी वस्तु में 600% की वृद्धि हो गई, तो अब उस वस्तु का मूल्य क्या है परसेंटेज में? तो 600 था, अब 100%, पहले 100 था, 600 को हुआ, तो अब कितना हो गया? 700%। तो इसी तरह कमी भी हुआ। कमी में जैसे फिर कह दें कि इस पेन में 30% की कमी हो गई, या जैसे कह दिया आपको जब हम बट्टा पढ़ाएंगे, छूट पढ़ाएंगे, तो उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। तो इसलिए परसेंटेज को पहले पढ़ाया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिशत चैप्टर अर्थमेटिक की आत्मा होती है। जब हम किसी के आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कि धैर्य बना के आप हमारे साथ जुड़िए और पेशेंस बना के आप पढ़ते रहिए। विश्वास मानिए, गणित विषय में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अब देखिएगा, जैसे हम कहे क्या कि कमी का मतलब क्या हुआ, कि जैसे कह दे कि इस पेन में 30% की छूट है, या इस पेन में 30% की कमी हो गई है। तो अब पहले जो है कि 100% था, 30% की कमी होने का मतलब अब कितना हो गया? 70%। कितना हो गया? 70%। फिर अब जैसे कह दे कि 20% की कमी हो गई, तो अब आपको पेन कितने में मिलेगी? 80% मिलेगी। कितने का? मूल्य का 80% मिलेगा। तो अब देखिएगा, अब इसका हम क्वेश्चन देखिए दिया क्या है। कि क्वेश्चन में दिया कि कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो अभी तक आपने जैसे सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सूत्र आपने पढ़ रखा है कि प्रतिशत क्या दिया है? प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? वृद्धि बटे वृद्धि प्लस 100 गुणे 100। ये आपने क्या पढ़ा है? प्रतिशत कमी का पढ़ा है। अब इसी तरह क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि का भी सूत्र होता है। प्रतिशत वृद्धि का भी होता है। क्या होगा? जैसे प्रतिशत वृद्धि का क्या होगा कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब यहाँ क्या होगा? कमी होगा बटा कमी प्लस 100 गुणे 100। ये सूत्र आपने को पता होगा। तो अब देखिएगा, अगर हम इस सूत्र पे रखेंगे तब हम कैसे लगाएंगे? देखिएगा कैसे लगाएंगे कि अब यहाँ पे दिया क्या है कि वृद्धि कितना दिया है? 25%। कितना दिया है? 25%।
अब यहाँ देखिएगा 25% अधिक दिया है, तो अब वही चीज़ हुआ ना वृद्धि, अर्थात वृद्धि को 100 में जोड़ दिए, तो अब ये कितना हो गया कि यहाँ परसेंटेज को नहीं लिखना है, केवल अब यहाँ क्या हुआ 25 हुआ। अब फिर हम क्या करेंगे कि 25% की जब वृद्धि होती है तो पहले 100% था, अब क्या हो गया 125 गुणे 100, तब क्या होगा 25 पंचे 125, अब 5 दूना 10, तो बराबर कितना का हुआ भैया 20% की कमी हो गई। कितना हो गया 20% की कमी हो गई। यही आपका आंसर हुआ। या तो आप इसको ऐसे लगाएंगे, या तो आपको हमने अभी तक क्या बताया है, फ्रैक्शन यूज बताया है। प्रतिशत में फ्रैक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि अब जैसे कह दे दिया क्या कि अब 25% की वृद्धि होती है, तो सीधे ये देखिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया 1/4। कितना होता है 1/4। तो अब हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शन में जो हर होता है वह किसी भी वस्तु का ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, या कह सकते हैं रियल मान होता है। क्या होता है रियल वैल्यू होता है, अर्थात मूल मान होता है। क्या होता है मूल मान होता है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ये इसका प्रतिशत हुआ, ओरिजिनल वैल्यू हुआ, तो इसका परसेंटेज रिजल्ट हमारा ये क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो अर्थात कहा जाए कि उस वस्तु का मूल्य पहले 4 रुपये था, अब जब 25% की वृद्धि हो गई तो 4 का 25% कितना होगा 1 होगा, तो अर्थात 4 में 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितने को हो गई 5 रुपये की हो गई। पहले जो वस्तु हमें 4 रुपये में मिल रही थी, अब वो हमें कितने में मिलने लगी 5 रुपये में मिलने लगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा कितने की वृद्धि हुई है +1 की वृद्धि हुई, तब कितना हो गया 5 पे हुआ, तो अब गुणे क्या होगा 100, तो अब 5 दूना 10, तो बराबर 20%। तो हमें लगता है कि आपको ये चीज़ आसानी से हुआ। देखिएगा हम अच्छा चीज़ जब सीखेंगे और जब अच्छा चीज़ खाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, तब हमारा शरीर और हेल्दी होगा। उसी तरह गणित विषय में जब आप अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपका जो है कि पकड़ और अच्छा बनेगा, आपका मेंटलिटी उतनी ही अच्छा डेवलप होगा। तो देखिएगा इसी तरह एक क्वेश्चन और लेंगे कि अब जैसे क्वेश्चन और दिया कि सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे परिवर्तन दे दिया, 25 के स्थान पे 20 दे दिया है। तो आप इसको एक बार लगाइए, तो देखिएगा हम आपको बताते हैं कि अगर आप जैसे लेंगे क्या कि प्रतिशत से आप सूत्र से लगाएंगे तो आपको थोड़ा देरी होगा। हम आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज बताते हैं कि आप सीधे देखिएगा, अगर इस तरह से दिया रहे वृद्धि या कमी दिया रहे तो दोनों आप वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ तुरंत देखिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। ये इसका क्या हुआ ओरिजिनल वैल्यू हुआ। क्या हुआ ओरिजिनल वैल्यू हुआ। ये इसका क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारे पहले और दूसरे वीडियो को देखिए, उसमें हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल से हमने आपको समझाया है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई वस्तु 5 रुपये में थी, 20% की वृद्धि होने पर अर्थात 5 का 20% कितना हुआ 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो वह वस्तु अब कितने रुपए में मिलने लगी 6 रुपये में मिलने लगी। तो हमें कितने रुपए की वृद्धि हुई +1 की वृद्धि हुई, +1 की वृद्धि हुई किस पे हुई 6 रुपये पे हुई, तो 1/6 हुआ। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है गुणते 100 कर लेंगे, तो बराबर ये हमारा क्या हुआ 100/6%। कितना हुआ अब आप ऐसे भी कर लेंगे 16 छक्का 96 होगा कि नहीं होगा, 16 सही 4/6% होगा कि नहीं होगा, 16 छक्का 96। और यही आपका क्या हुआ
आंसर हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो अब देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, कि देखिएगा कि जैसे अब यहीं पे आपका थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन देखिए करेंगे कि अगर अब आपका जैसे यहीं पे क्या कह दिया कि यहीं पे जो आपका जो है कि वृद्धि दिया है, अधिक किया है, यहीं पे जैसे क्या लिख दे कि यहीं पे आपका कमी लिख दे। तो यहाँ जब कमी हो जाएगा तो यहाँ आपसे क्या पूछ लेगा, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देना, ये कि हमेशा क्वेश्चन में अगर वृद्धि दिया होगा तो कमी पूछेगा, कमी दिया होगा तो वृद्धि पूछेगा। अगर यहाँ पे वृद्धि देकर वृद्धि पूछ लेगा तो आप तुरंत जो है कि उस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि वह क्वेश्चन ही आउट ऑफ एरिया है, आपके पकड़ के बाहर है, आप उसको तुरंत जो है कि क्या करेंगे, आगे आप समझते ही हैं। तो अब यहाँ देखिएगा कि अब यहीं पे जैसे आपका क्या दे दिया कि यहाँ कह दिया कि 20% की कमी हो गई, तो अब बताइए उस वस्तु में कितना प्रतिशत अधिक। तो अब देखिएगा फिर आप वही चीज़ करेंगे कि 20% क्या करेंगे कि देखेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। कितना हुआ, 1/5। तो इसका अर्थ होता है जो हमारा हर होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल मान होता है। तो अब इसका परसेंटेज रिजल्ट हमारा ये क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब 20% की कमी हो गई तो अर्थात पहले वस्तु हमें वो 5 रुपये में था, तो 20% की कमी हुई तो 5 का 20% मान 1 हुआ, तो अर्थात अब वो वस्तु कितने की हो गई, 4 रुपये की हो गई। कितने की हो गई, 4 रुपये की हो गई। तो अब देखिएगा कमी कितने की हुई, -1 की कमी हुई। किस पे हुआ, अब कितने में हुआ, 4 रुपये में हुआ। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, 1/4 गुणे 100। तो अब क्या होगा, 25%। कितना हुआ, 25%। तो अब देखिएगा, अब हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको जैसे कह दिया जाए क्या, किसका, किसका, जिसका, जिसका, जिसने, जिसने या का आदि शब्द आपको जिसके साथ जुड़ा रहे वो हमेशा किसमें होता है, हर में ही लिखा जाता है। ये आपको इतना ये कॉन्सेप्ट याद करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में किसका, जिसका, जिसने या का आदि शब्द दिया हो वो हमेशा हर में ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा कहा है क्या कि देखिएगा वही चीज़ है कि 24 कैरेट सोने को, अब यहाँ पे सोने को किसके साथ जुड़ा, 24 के साथ। तो हम कहाँ लिख लिए, 24 को हर में लिख लिए। को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में, तो अब हमारा ऊपर क्या हो गया, 22 हो गया। में सोने में तो कुछ तो शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हमने आपको बताया है जब ये इतना मान आ गया तो हमने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, गुणते 100 कर देते हैं। या आपको इतना जो है कि थोड़ा बड़ा लगता होगा तो हमने आपका फ्रैक्शन यूज भी बताया है। फ्रैक्शन यूज में क्या बताया है कि आप यहाँ 100 से गुणा ना करके आप डायरेक्ट यहाँ क्या करिए, इसको अभी देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 11/12। 11/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 1 - 1/12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 12 एकम 12, 11/12। तो अब ये एक हमारा किसके हुआ, 100% के बराबर हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे 1/12 का मान कितना होता है भैया,
8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। तो अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर आपको इस तरह से घटाना दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं कि इसमें से 8 नहीं घटाएंगे, इसमें से 8 में एक जोड़ देंगे। तो 100 में से 8 नहीं घटाएंगे बल्कि 100 में से 9 घटाएंगे, तो कितना हुआ 91। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो अब 3 - 2 हुआ, कितना हुआ 30। 3 में से नहीं 1 है तो 3 में से 1 गए, कितना हुआ 2/3%। ये चीज़ें तो थोड़ा आपके कम समझ आएगा, देखिएगा कैसे। यही आपका आंसर हुआ। तो इसको हम फिर से समझेंगे कि जैसे कह दे भैया कि 200 माइनस या कह दे क्या -3 2 5। तो कैसे इसको घटाएंगे, तो इसमें से देखिए घटाने का तरीका होता है 200 में से 3 नहीं घटाएंगे बल्कि 200 में से 4 घटाएंगे। तो ये क्या हुआ 196 हुआ। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 3/5। फिर से देखेंगे कि जैसे आपको फिर से कह दे कि बताइए कि 400 - 5 सही 3/7। अब देखिएगा अब इसका घटाना कैसे करेंगे, तो अब 400 में 5 नहीं घटाएंगे बल्कि 5 में एक ऐड करके घटाएंगे। 5 में से एक ऐड करेंगे 6 हुआ, 400 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 194। तो अब इसको हर में से अंश को घटा देंगे। 7 में से 3 गए, कितना होगा भैया 4/7। तो अब देखिएगा आपको ऐसे ही घटाना पड़ता है, तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा। जब इन चीज़ों पे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब देखिएगा फिर दिया क्या, ये देखिएगा थोड़ा फिर से अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिएगा हम आपको केवल देखिएगा आपका जैसे यूपी टेट में केवल बेसिक ही पूछता है। किसी भी चैप्टर का आपका अगर बेसिक नॉलेज हो गया तो आपका एडवांस सीखने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें बेसिक पे ज़्यादा काम करना है, एडवांस तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, उस पर भी हम काम कर लेंगे। तो अब देखिएगा फिर अब जैसे कहा क्या कि कह रहा कि 1206 का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। 1206 का 1/3 कितना होता है, 1/3 का मतलब 1/3। तो अब यहाँ देखेंगे 1206 का 1/3 कितना होगा भैया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 अर्थात कितना होगा 402 होगा। कितना होगा 1/3 402 होगा। फिर कहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है। तो हमने फिर बताया कि जिसका जिसने जिसको जिस शब्द के साथ जुड़ा होता है, जिस अंक के साथ जुड़ा होता है उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। अब किससे 402 से। अब इसको आप क्या करेंगे परसेंटेज में आप चेंज कर लीजिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे गुणते 100 से करेंगे, या आप इसको आप तोड़ के जैसा भी होगा आप इसको हल करेंगे। नहीं हल होता है तो कमेंट में आप कमेंट करेंगे, हम इसको फिर से हल करेंगे। तो अब देखिएगा फिर से दिया कि अब क्वेश्चन क्या है, कहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b + a/b - a का मान बताइए। तो देखिएगा थोड़ा सा है कि अब इसमें दिया क्या है, तुरंत हल होगा। क्वेश्चन में जैसे दिया हो वैसे ही आप करते जाइए। 80% क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 80% क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही दिया होता है। ये केवल डिपेंड ये करता है कि हम कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितने अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए उतनी ही जल्दी आपके सामने आंसर भी आ जाएगा। तो अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन ये दिया है कि क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए का 120%, तो सीधे आप करिए क्या ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो अब यहाँ देखेंगे तो आप बराबर है
तो अब यहाँ पहले ए और बी का मान निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बी प्लस ए और बी माइनस ए में रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, अब 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, अर्थात क्या हुआ यहाँ? फिर 3a बराबर क्या हुआ? 2b। क्या हुआ? 2b। हमने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है, डिपेंड ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप कितना अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसको कितना अच्छा से समझ लेते हैं और कितना आपकी समझ विकसित है, ये आपका डिपेंड होता है किस पे? किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब देखिएगा, अब यहाँ क्या हुआ? a बटा b बराबर क्या होगा? 2/3, अर्थात a का मान 2 आ गया, b का मान 3 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? b प्लस a बटा b माइनस a। तो अब देखिएगा a बराबर कितना है? 2, b बराबर 3, तो 3 धन 2 और फिर बटा क्या होगा? b, फिर उसके बाद क्या दिया है? b माइनस a, 3 माइनस 2 अर्थात 3 2, 5/1। तो बराबर कितना आंसर आया? 5। कितना आया? 5 आया। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर है, कह रहा है कि यदि a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा? तो सबसे प्रथम देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि a का x%, a का मीन गुणा x%, b के y% के बराबर है, तो अब यहाँ पे तो आपको क्या निकाला? b का z% कितना होगा? तो अब देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो b का z%, तो आपको निकालना क्या है? b का z%, अर्थात मान किसका चाहिए? b का मान चाहिए आपको। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? b बराबर क्या होगा? अब यहाँ परसेंट तो ax बटा y निकालना क्या था? b का z%, तो आपको मान किसका चाहिए था? b का चाहिए, तो हमने क्या कर लिया? b बराबर ax बटे y। अब आपको निकालना क्या है? b का z%, तो अब यहीं पे मान रख दीजिए। b बराबर क्या है? ax बटा y गुणे z% बटा 1/100। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ax z बटा y, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दिया कि कहा है कि यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है, तो a का मान बताइए। तो अब देखिएगा तो अब इसमें दिया क्या है कि हम बताए ना कि 80% क्वेश्चन का सलूशन क्वेश्चन में ही होता है। आप जैसे भी दिया रहता है आप वैसे आप उसको करते जाइए। देखिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जैसे दिया है वैसे लिखता जाऊंगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में, आज के टाइप में आपका कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगा। वो आपका सिर्फ जितना आप उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हल करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं पड़ेगा। आगे जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो अब देखिएगा कि हम हल कहा है कि यदि a का 30%, किसका? a का 30%, फिर कहा है b के 40%, क्या कहा? b के 40% में जोड़ा जाए, अर्थात जोड़ने का प्लस किया जाए तो उत्तर, फिर इसका मान, अर्थात उत्तर कितना आता है? b का 80%। कितना आता है? b का 80%, तो a का मान बताइए। तो अब इसको आप हल कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा a गुणे 30/100 प्लस b गुणे 40/100 बराबर b गुणे 80/100। तो अब यहाँ देखेंगे आप इसको ऐसे भी कर लेंगे क्या कि 30a प्लस 40b/100
बराबर 80b बटा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 30a प्लस 40b बराबर 80b। 80b तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, तो 30a बराबर क्या हो जाएगा भैया, 30a बराबर अब ये इधर जाएगा 80b माइनस 40b। तो अर्थात 30a बराबर 30a बराबर क्या हो गया, 40b। कितना हो गया, 40b हो गया। तो अब आपको क्या कहा है, आता है b का 80%। तो अब यहाँ देखिएगा, तो अब आपका जो मान आएगा वो क्या आ गया भैया, 30a बराबर 40b। तो अब a से पूछा, a बराबर क्या होगा, 40b अपान 30। तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया, अब इतना ही आपका आंसर होगा। ये हुआ। तो अब यहाँ आप देखिएगा, इतना आपको जैसे आप करते जाएंगे तो अब देखिएगा, अब इसको हम आगे और अच्छा से बताएंगे हम आपको। देखिएगा आज जैसे हम आपके टाइप में जैसे आपको ले रहे हैं कि परसेंटेज को आपको भाषा से कैसे जोड़ा जाता है, हम इस पे आपको बताते चल रहे हैं। अब हम धीरे धीरे आपको हम टाइप की ओर ले जाएंगे कि अब आपके परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो अब देखिएगा, आप क्वेश्चन सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि परसेंटेज में बेसिक आपसे पूछ क्या सकता है। क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना है, तो एडवांस लेवल जब इसका हम पढ़ाएंगे तो आगे हमारा टाइप भी स्टार्ट होगा क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब देखिएगा क्वेश्चन में अगला फिर दिया कि कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि चाहे वो परसेंटेज हो, क्या हो, परसेंटेज हो या फ्रैक्शन हो या रेशियो हो, और इसमें जो आपका तुलनात्मक मान होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो आपका कांस्टेंट होता है। कह दीजिए वो कैसे, कि जैसे अगर कहा जाए ये आपका छोटा वृत्त है, इसमें पाई का मान 22/7 है। क्या है, 22/7 है। तो पाई का मान 22/7 होता भी है। तो अगर हम कह दें कि इस वृत्त का को इतना बड़ा कर दिया जाए तो क्या पाई का मान बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। क्यों, कि आप जानते हैं कि चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा हो तो पाई का मान हमेशा निश्चित होता है। तो अर्थात चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, सबका मान क्या होगा, 22/7 ही होगा। क्या होगा, 22/7 ही होगा। तो अब यहाँ देखिएगा इसका मान मतलब ये हुआ कि देखिएगा क्वेश्चन में मैंने बताने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आपको क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना आप जानते हैं। तो अब कह रहा है कि देखिएगा क्षेत्रफल, तो कह रहा है कि 25% बढ़ाया जाता है। 25% बढ़ाया जाता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो अर्थात इसका मतलब तो 4 होता है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ। क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर हुआ। तो अब ये हमारा इसका क्या हुआ, परसेंटेज रिजल्ट हुआ। क्या हुआ, परसेंटेज रिजल्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कि वृत्त की त्रिज्या 4 थी, कितनी थी, 4 थी। बाद में जब 25% की वृद्धि हो गई तो 4 में जब हमें 1 जोड़ दिए, 4 का 25% कितना हुआ, 1 हुआ। तो अब जो है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब कहा कि अब यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का। तो अब इसका वर्ग कितना हुआ, 4 चौक 16 पाई। अब इसका क्या हुआ, 25 पाई। कितना हुआ, 25 पाई। तो अब वृद्धि कितने की हुई भैया, +9 पाई की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 9 पाई की वृद्धि हो गई।
किस पे वृद्धि हुई, 16 पाई पे, तो 9 पाई बटा 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो बराबर क्या हुआ 9 बटा 16। अब इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 9 बटे 16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भैया, 56 सही 1/4%। कितना होता है, 56 सही 1/4%। यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमें आपको इसके पहले बताए कि अब देखिए कांस्टेंट कैसे होता है, कि यहाँ पे देखिएगा कि हमने जो पाई दिया है, अब पाई अंतिम में कटा ही, तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे हम क्या करते, अगर चाहते तो हम पाई को ना भी लिखते, पाई को हम चाहते तो ना भी लिखते, क्योंकि हमारा अंतिम में कट ही गया। ठीक ना भैया। तो अब हम इसमें लिखते क्या कि डायरेक्ट हम क्या लिख देते, डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिखते, यहाँ भी हमारा जो न रहता पाई, अर्थात अब स्क्वायर ही ले लेते, 4 चौक 16, 5 25, कितने की वृद्धि हुई, +9 की वृद्धि हुई, किस पे हुआ 9 बटे 16, तो 9 बटे 16 का क्या होता है 56 सही 1/4%। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो अब देखिएगा एक क्वेश्चन और कि कहा है कि यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो अब देखिएगा क्या दिया है कि सर्वप्रथम आपको क्या दिया, लंबाई दिया है, और दूसरी चीज़ क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। क्या दिया, चौड़ाई दिया है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो अब यहाँ पे कहा गया है आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है। तो 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है। तो 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। अर्थात हमारा जो क्या हुआ, ये हमारा किसी भी परसेंटेज का क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये इसका क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लंबाई पहले 8 थी, अब 3 जब और बढ़ गई तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या कहा है, अगला स्टेप ये है कि कहा गया दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। चौड़ाई कितना कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। ये इसका क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू हुआ। इसका परसेंटेज रिजल्ट ये हुआ, क्या हुआ, परसेंटेज रिजल्ट हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि चौड़ाई पहले 5 था, अब जब 1 रुपये माइनस हो गया, अर्थात जब 1 माइनस हो गया तब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हुआ। पहले चौड़ाई उसका 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिएगा आगे क्या पढ़े हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 8 पंचे 40, 11 चौको 44। अब वृद्धि कितना हुआ है भैया, प्लस का 4 हुआ है। कितना हुआ, 4 हुआ। किस पे हुआ है, 40 पे हुआ। तो 4/40। अब इसको देखेंगे, 4 दहम्मा 40 बराबर 1/10। तो 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भैया, हमने आपको बताया है 10%। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब ये अगर आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतने जल्दी ही आंसर आ जाएगा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन कहा कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा वही चीज़ है कि अब यहाँ भुजा दे दिया है। क्या दिया है भैया, वर्ग की भुजा। तो अब हमें सूत्र पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आपको जैसे थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आपने अभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे,
कुछ सूत्रों को रट लीजिए। उसका यूज परसेंटेज में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप रट लीजिए। और जब हम आपको मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज क्या होता है वहाँ हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो अब देखिएगा भुजा क्या होता है, वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अब क्या है कि भुजाएं 4% बढ़ा दी जाती है। कितना बढ़ा दी जाती है भैया, 40%। कितना बढ़ा दिया गया, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो ये हमारा पहले का जो था ओरिजिनल वैल्यू था, बाद में इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आया, 2 आया। क्या आया, परसेंटेज वैल्यू। तो कहा है क्या कि कहा है कि 40% बढ़ाई जाती है, तो अर्थात भुजा उसका पहले 5 था, जब 40% बढ़ाया गया तो +2 हुआ, तो अब कितना हो गया, 7 हुआ। पहले भुजा उसका 5 था, 40% बढ़ाया गया तो अब उसकी भुजा कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब जो हम पढ़े क्या है कि भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, कितना होगा, 49 होगा, 49 होगा। कितना ज़्यादा है भैया, +24 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 25 पे ज़्यादा है। तो भैया क्या होगा, 24/25 हो जाएगा। गुणते क्या होगा, 100 होगा। 25 चौका 100, क्या होगा, 4 चौक 16, 4 दूनी अर्थात 24 चौका 96%। अब प्रतिशत अर्थात वर्ग के भुजा के क्षेत्रफल में 96% का परिवर्तन होगा। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा, थोड़ा ये आपको देखने में बड़ा लगता होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस हमने आपको बताया क्या ना कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार, अगर नहीं समझ आता 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं आता 3 बार पढ़िए, चौथी बार और स्पीड से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना जिस दिन सीख गए उस दिन लगाना तो आसानी से सीख जाएंगे। देखिएगा कैसे कि कहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार को खरीद ले। तो एक साल में अर्थात 12 मंथ में एक कार खरीदने का योजना बनाया था। कोई व्यक्ति था, वह एक अपनी प्लानिंग बनाया कि अपने आय में वह जितना कमाता है वो अपने आय में कुछ इस तरह से पैसा बचाएगा कि 1 महीने में वह कार खरीद लेगा। अब देखिएगा फिर आगे क्वेश्चन में कहा है, खरीद सके तो ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उस कार को वह 9 महीने में ही परचेज कर सके। कितने महीने में, 9 महीने में। अब देखिएगा क्वेश्चन पढ़ लिए, हमें भूमिका पूरी, क्वेश्चन का थीम पूरे हमारे आंखों के सामने आ गया, हमारे माइंड में उसका थीम आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमने आपको कहा ना पहले कि गणित विषय हमेशा ये कहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जिस दिन आप हमको समझ गए उस दिन हम आपके पास आसानी से आ जाएंगे, उस दिन हम आपके लिए सरल हो जाएंगे, उस दिन आपके लिए हमारा स्वभाव भी सरल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये गणित विषय कहता है। तो आप देखिएगा, तो अब यहाँ क्वेश्चन जैसे दिया कि अब कहा कि वह कोई कार खरीदता 12 महीने में, वह अपनी आय में इतना बचत करता है कि उसको 12 महीने में कार को परचेज करना था, लेकिन किसी कारण में बस उस कार को वह 9 महीने में ही परचेज करना पड़ा। तो अब वो कितना होगा, 9 महीने में ही करेगा। तो अब देखिएगा, तो लाइट चली गई, थोड़ी लाइट चली गई भैया। ठीक है भैया,
लाइट चली जाने के कारण क्लास को आप यहीं पे रोकना पड़ रहा है। आगे के क्लास अगले वीडियो में देंगे। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब